वेलकम एवरीवन। आज के इस वीडियो में लाभ और हानि पर आधारित सारे के सारे ये क्वेश्चन जो मैं लिखा हुआ हूँ ये कराऊंगा और बहुत ही आसान ट्रिक से हम इन क्वेश्चन को हल करना सीखेंगे। यदि इससे पहले लाभ और हानि का जो टॉपिक है उसमें कोई भी डाउट रह जाता था तो सारे डाउट आपके दूर हो जाएंगे और इस टॉपिक को हम बिल्कुल बेसिक जीरो लेवल से सीखेंगे और कोई भी फॉर्मूला आपको याद करने का ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल से और आसानी के साथ इन क्वेश्चन को हम हल करना सीखेंगे। देखते हैं पहला प्रश्न। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत क्या है? क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य के कुछ बेसिक्स के बारे में टिप्स मैं आपको बता देता हूं जिससे प्रश्न को समझने में आपको बहुत ही आसानी होगी। जैसे कोई वस्तु है, ये 150 रुपये की है तो 150 रुपये क्या है इसका, इस पे जो लिखा होता है उसको हम MRP बोलते हैं। MRP को जब हम क्वेश्चन हल करेंगे तो उसको लिखेंगे हम MP, मार्केट प्राइस लिखेंगे उसको। और जो ग्राहक है, जैसे यहाँ किसी ग्राहक ने ये वस्तु 120 रुपये में खरीदी तो ये हो जाएगा वस्तु का सेलिंग प्राइस। और जितने में दुकानदार ने खरीदा था उसको, माना कि 100 रुपये में खरीदा होगा किसी वस्तु को, तो वो हो जाएगा उसका कॉस्ट प्राइस। हमेशा जब हम लाभ या हानि प्रतिशत निकालेंगे तो सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटाएंगे तो हमें लाभ या हानि मिल जाएगा। अब जो लाभ या हानि, प्रॉफिट या लॉस हमें जो भी मिला होगा उसमें हम हमेशा नीचे लिखेंगे CP, बटा में हमेशा CP लिखेंगे, कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य हम नीचे लिखेंगे और उसमें 100 से गुणा कर देंगे तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत हमें मिल जाएगा। लाभ या हानि हम यहीं से पता कर लेंगे कि लाभ हुआ है या हानि हुई है और उसके बाद या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस, और उसमें हम नीचे CP क्रय मूल्य से भागा कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे तो उस वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत हमें मिल जाएगा। क्वेश्चन के साथ मैं आपको बताता हूं और भी आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो लाभ प्रतिशत बताइए। विक्रय मूल्य का 60% क्रय मूल्य बोला गया है तो विक्रय मूल्य यानी कि आपका हो जाएगा सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस मान लेते हैं, जब कोई हमें संख्या नहीं दी हुई है तो 100 रुपये, और हम 100 रुपये इसलिए मानते हैं कि 100 रुपये का यदि हमें 50% कम करना है, 50 बढ़ाना है, 10 कम करना है, 10 बढ़ाना है तो वो उतना ही होता है। तो 100 रुपये मान लिया हमने सेलिंग प्राइस, और जो क्रय मूल्य है कॉस्ट प्राइस वो क्या है 60% है तो 100 का 60% 60 ही होता है तो ये 60 हो जाएगा। अब हमें निकालना है तो लाभ प्रतिशत बताइए। तो कोई वस्तु है उसको 60 रुपये में खरीदा और कॉस्ट प्राइस हो गया ये क्रय मूल्य, और विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस 100 रुपये, तो 100 में से 60 घटाएंगे, जब 60 में बेचा, 60 में खरीदा है और 100 में बेचा है तो 40 रुपये का प्रॉफिट हो गया। ये आपको प्रॉफिट मिल गया। अब जो फॉर्मूला है हमारा प्रॉफिट का, लाभ प्रतिशत का, वो क्या है, प्रॉफिट डिवाइड बाय प्रॉफिट कितना हो गया, ये 40 ही हो गया। और हम हमेशा जो कॉस्ट प्राइस होता है क्रय मूल्य उससे भागा करते हैं और फिर 100 से गुणा कर देते हैं। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक जीरो से एक जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, 6 को 10 से कैंसिल करेंगे, 2 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ 3 मिल जाएगा, यहाँ 5 मिल जाएगा, तो ये हो जाएगा 200/3। 200/3 प्रॉफिट प्रतिशत जो हो जाएगा वो 200/3 हो जाएगा। अब 200 को हम 3 से भागा करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, 66.67। ये बहुत ही आसान मेथड है। जब कभी भी आपको कोई संख्या दी नहीं हुई है और लाभ प्रतिशत पूछा हुआ है तो विक्रय या क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस किसी को भी आप 100 मान लेंगे। यहाँ प्रश्न में दिया हुआ था कि क्रय मूल्य विक्रय मूल्य का 60% है तो हमने विक्रय मूल्य जो है सेलिंग प्राइस उसको 100 रुपये मान लिया और कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए उसका 60% निकाल दिया। तो 60% 100 का 60 ही होता है, इसीलिए हम 100 मानते हैं, आसान पड़ता है हमें। और उसके बाद हमने प्रॉफिट का जो है फॉर्मूला लगा दिया। प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट डिवाइड बाय क्रय मूल्य। क्रय मूल्य 60 था और गुणा हमने 100 से कर दिया, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ राइट हो गया। देखते हैं अगला प्रश्न। कोई विक्रेता 24 किताबें बेचने पर
8 किताबों के विक्रय के बराबर लाभ कमाता है तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ये क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसान तरीके से करेंगे। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर मैथ और रीजनिंग के सारे टॉपिक पर वीडियो आपको मिल जाएंगे। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रण, साझेदारी, बहुत सारे टॉपिक पर मैं पहले ही वीडियो बना चुका हूँ। तो इस वीडियो के लिंक में मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, तो वहाँ से आप वीडियो देख सकते हैं। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। प्रश्न को समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि 24 किताबें बेचने पर 8 किताबों के विक्रय के बराबर लाभ कमाता है। तो हमें यहाँ पर सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, तो सेलिंग प्राइस हम मान लेते हैं जो एक पुस्तक है एक, उसका सेलिंग प्राइस मान लेते हैं x। तो जो सेलिंग प्राइस 24 किताबों का हो जाएगा वो हो जाएगा 24 किताबों के लिए 24x हो जाएगा। ये क्या है? सेलिंग प्राइस है हमारा। एक पुस्तक का सेलिंग प्राइस हमने x माना तो 24 का हो जाएगा 24x। उसके बाद 8 किताबों के विक्रय के बराबर लाभ कमाता है, तो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है यहाँ पर क्या हो जाएगा? 8x हो जाएगा। जब भी हम विक्रय मूल्य से लाभ को यदि घटा देंगे तो हमें क्रय मूल्य मिल जाता है। तो कॉस्ट प्राइस क्या मिल जाएगा हमें? यहाँ पे 24 में से 8 जाएगा 16x। अब हमें निकालना क्या है? लाभ प्रतिशत निकालना है। तो जो लाभ प्रतिशत का हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? प्रॉफिट अपॉन CP यानी कि क्रय मूल्य। उसके बाद हम इसमें 100 से गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पे हम सेम कर देंगे। प्रॉफिट हमारा 8x है और क्रय मूल्य हमारा 16 है, CP कॉस्ट प्राइस। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो यहाँ पे 8x को जब 16x से काटेंगे 2 मिल जाएगा, या आप ऐसे समझ सकते हैं x से x कैंसिल हो गया और 8 को 16 से टाइम कैंसिल किया तो ये 2 टाइम्स हो गया। और जब 2 का हम 100 से भागा करेंगे तो 50 मिल जाएगा। तो 50% क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब आपको विक्रय मूल्य और लाभ दिया हुआ है, कोई संख्या नहीं दी हुई है, तो आप एक किताब का जो विक्रय मूल्य है सेलिंग प्राइस x रुपए मान लेंगे और 24 का हो जाएगा 24x। आगे दिया हुआ था 8 किताबों के विक्रय के बराबर है, तो प्रॉफिट हो गया आपका 8x। अब जो हमारा फॉर्मूला होता है लाभ अपॉन क्रय मूल्य गुणा 100, हमने वही लगा दिया। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C 50%। देखते हैं अगला प्रश्न। क्रय मूल्य का 3/10 भाग, विक्रय मूल्य का 1/5 भाग, अंकित मूल्य का 1/4 भाग बराबर है, तो व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम लिख लेते हैं। तो क्रय मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस CP, ये CP हो गया। 3/10 भाग बोला था, लिख लिया। बराबर बोला हुआ है, ये तीनों बराबर हैं। तो ये अब जो सेलिंग प्राइस है उसका 1/5 बोला हुआ है, वो लिख लेते हैं। और अंकित मूल्य MP कितना बोला हुआ है? 1/4, इसको भी लिख लेते हैं। अब हमें निकालना है व्यापारी का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हम सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस को लेके हल करते हैं। तो CP अपॉन SP यानी कि कॉस्ट प्राइस अपॉन सेलिंग प्राइस हम यहाँ पे ले आएंगे, पक्षांतर करेंगे इसका। तो बराबर में क्या हो जाएगा? इसको वहाँ ले जाएंगे 3/10 को उस साइड, तो ये हो जाएगा 10/3 गुणा 1/5 ज्यों का त्यों। ये बराबर हैं, तो हमने केवल इन दोनों को लेके हल कर रहे हैं। इन्हीं से हमारा आंसर हो जाएगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस, क्योंकि सभी बराबर हैं इनके भाग। इसको हम हल कर देंगे तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे 10 से 5 को कैंसिल करेंगे 2 टाइम्स, 2/3। अब जो सेलिंग प्राइस है 3 भाग यहाँ पर और कॉस्ट प्राइस है 2 भाग, तो 3 भाग में से हम 1 भाग घटा देंगे तो हमें 3 भाग में से 2 भाग घटा देंगे तो 1 भाग क्या मिल जाएगा? हमें प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कम है 2 भाग और सेलिंग प्राइस है 3 भाग, तो यहाँ 1 भाग का हमें बेनिफिट हो गया। अब जो लाभ है 1 भाग, तो उसको हम लिख लेते हैं, और कॉस्ट प्राइस है 2 भाग, तो इसको नीचे लिख लेते हैं और 100 से गुणा कर देंगे तो हमें लाभ प्रतिशत मिल जाएगा। तो 2 को 100 से कैंसिल करेंगे तो 50, तो 50% क्या हो जाएगा
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में जब हमें दिया हुआ था क्रय मूल्य का 3/10 भाग बराबर है विक्रय मूल्य का 1/5 भाग बराबर है 1/4 अंकित मूल्य, हमने उसको लिख लिया। हमें निकालना था लाभ या हानि प्रतिशत। तो हमने जो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बीच रिलेशन दिया हुआ था उसको लेके सॉल्व किया, तो हमें मिल गया कि एक भाग जो है हमें लाभ हो रहा है 2 भाग में से। तो हमने उसके बाद लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला लगा दिया कि लाभ डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस गुणा 100, तो 50% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। रवि एक घर 60,000 रुपये में, मैदान 12,000 में खरीदता है। यदि उसने घर को 75,000 में और मैदान को 15,000 में बेचा हो तो कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसने 2 चीज़ें खरीदी हुई हैं, पहला घर और दूसरा मैदान, और फिर दोनों को बेचा हुआ है। तो हमें बताना है लाभ प्रतिशत। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो उसने पैसा लगाया हुआ है क्रय करने में, खरीदने में, उसको जोड़ देंगे। तो कुल कॉस्ट प्राइस उसकी पहले हम निकाल लेंगे। तो हम 60,000 में 12,000 जोड़ देंगे तो हमें मिल जाएगा 72,000। उसके बाद जो सेलिंग प्राइस है उसको भी जोड़ देंगे 75,000 और 15,000, तो ये आपका हो जाएगा 90,000। और प्रॉफिट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को घटा देंगे, तो ये मिल जाएगा हमें 18,000। ये हो गया इसका प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट कितना हो गया 18,000। उसके बाद हमारा फॉर्मूला होता है प्रॉफिट निकालने का कि प्रॉफिट डिवाइड बाय क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य है 72,000, इसको भी लिख लेते हैं हम। और उसके बाद प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। तो यहाँ 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल, 18 को 72 से करेंगे तो यहाँ 1 और यहाँ 4, 18 चौक 72। और जब 4 का 100 को काटेंगे या 100 का 4 से भागा करेंगे तो हमें मिल जाएगा 25%। 25 मिल जाएगा, तो यही 25% क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था। जो टोटल उसका कॉस्ट प्राइस था उसको जोड़ दिया हमने, सेलिंग प्राइस को जोड़ दिया, और उसके बाद प्रॉफिट निकालने के लिए सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया, 18,000 मिल गया। तो 18,000 जो प्रॉफिट है उस पर हमने क्रय मूल्य से भागा करके 100 से गुणा कर दिया, तो हमें उसका लाभ प्रतिशत मिल गया। देखते हैं अगला प्रश्न। अरुण एक मोटरसाइकिल 35,000 रुपये में खरीदा एवं 10,000 उसकी रिपेयरिंग पर खर्च कर देता है। बाद में वह मोटरसाइकिल 54,000 में बेचता है। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। ये सेम जो मैंने इससे पहले क्वेश्चन कराया है उसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। जो मोटरसाइकिल पर उसका कुल कॉस्ट प्राइस है उसको निकालने के लिए जो रिपेयरिंग पर खर्च किया है 10,000 और 35,000 में उसने खरीदा है, इन दोनों को हम जोड़ देंगे और जो सेलिंग प्राइस है 54,000 इसमें से घटा देंगे तो हमें लाभ मिल जाएगा। और लाभ प्रतिशत निकालने के लिए ये जो हमारा कुल कॉस्ट प्राइस आया है 45,000 उसमें हम भागा कर देंगे और 100 से गुणा कर देंगे, तो इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। ये प्रोसीजर से सॉल्व करके आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि प्रतिशत लाभ हानि किसी भी प्रकार, लाभ प्रतिशत हानि साझेदारी, जो मैं अभी तक सारे के सारे वीडियो पर जिन टॉपिक पर बनाया हूँ, कोई भी डाउट यदि किसी क्वेश्चन में आपको रह जाता है, चाहे आज का टॉपिक हो, तो आप कमेंट बॉक्स में वो डाउट बताएं, वो प्रश्न लिखें। मैं उसका जो है सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर दूंगा। चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें। आगे मैं मैथ और रीजनिंग के साथ साथ जीके और जीएस की टेस्ट सीरीज भी इस चैनल पर कराऊंगा, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।